नाके की प्रार्थना। पिछले 43 सालों से भारत की बेदारी के लिए और आशीष के लिए हर महीने के आखिरी शनिवार को नालू मावड़ी में नाके की प्रार्थना होती आ रही है। 31 अगस्त 2024 को नाके की प्रार्थना नालू मावड़ी में परमेश्वर के तंबू में भव्य तरीके से आयोजित हुई। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों से 50,000 से अधिक लोग राष्ट्र के आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए थे। स्तुति और आराधना सत्र के बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ्य परमेश्वर के तंबू पर उतरा। तब कई लोग जो बुरी आत्माओं से ग्रस्त थे उन्हें छुटकारा मिला। भाई मोहन सी लाजरस ने भारत में छाई अंधकार के कार्यों को नष्ट करने और भारत के लोगों को उद्धार का आनंद प्राप्त करने के लिए बोझ भरी प्रार्थना की। यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा समर्थित 1224 मिशनरियों का शक्तिशाली ढंग से उपयोग करने के लिए भाई मोहन सी लाजरस ने प्रार्थना की। एकत्र हुए परमेश्वर के लोग भी भाई के साथ शामिल हुए और उत्साहपूर्वक प्रार्थना की। भाई सैम जबराज ने तमिलनाडु के मयिलाडुतुरै जिले और भारतीय राज्य मेघालय के लिए विशेष प्रार्थना की। उन्होंने इजराइल देश की बेदारी के लिए भी प्रार्थना की। फ्रांस के पास्टर डीन ने फ्रांस राष्ट्र की बेदारी के लिए प्रार्थना की। इंग्लैंड से आई भाई अप्पादुरै की बेटी बहन शीलू ने इंग्लैंड राष्ट्र की बेदारी के लिए बोझ के साथ प्रार्थना की। परमेश्वर के तंबू मूसा सभागृह में बच्चों के लिए एक विशेष सभा का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल हुए बच्चों को एक नई आत्मिक ऊर्जा मिली। परमेश्वर के लोगों ने त्यागपूर्वक कुछ चीजें खरीदी और उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के उद्देश्य से परमेश्वर के तंबू में स्थित परमेश्वर के भंडार में खुशी खुशी अर्पण किया। जिन्होंने यीशु छुड़ाता है सेवकाई के माध्यम से परमेश्वर से चमत्कार प्राप्त किए, उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ब्लेसी। ब्लेसी, कहाँ से आ रही हो आप? मैं सेलम से आ रही हूँ। सेलम से। आपके लिए क्या चमत्कार हुआ? मेरे बाएं स्तन में एक ट्यूमर था और कितने समय से था वो? करीब 6 महीने 6 महीने से। क्या आपने कोई इलाज कराया? क्योंकि मुझे कोई दर्द नहीं था इसलिए मैं इलाज के लिए कहीं नहीं गई। लेकिन एक दिन बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मैं पास के क्लिनिक में गई और डॉक्टर ने मुझे स्कैन करवाने की सलाह दी। स्कैन रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने कहा कि ट्यूमर है, इसीलिए नहीं, जिसने स्कैन किया था उन्होंने कहा और मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट भी दिखाई। कैसे चंगाई मिली? मैंने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में भाई मोहन के साथ प्रार्थना की। उसके बाद 2 दिनों तक मुझे कोई भी दर्द नहीं हुआ और ट्यूमर भी पूरी तरह से गायब हो गया। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। निशान भी नहीं रहा। क्या आपने जाँच कर देखा? हाँ, मैंने जाँच किया। गायब कर दिया है। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। मैं हूँ चंद्र कुमार। चंद्र कुमार, कहाँ से आ रहे हो? मारतांडम से। मारतांडम। हाँ जी। आपके लिए क्या चमत्कार हुआ? 10 साल से देखिए यहाँ से पानी निकलता था पैरों में, घुटनों की हड्डियों से कुछ द्रव्य निकलता था। अच्छा। मैंने इलाज कराया, काफी दवाइयाँ भी ली उसके लिए। पर कितने सालों से तकलीफ थी? 10 सालों से। 10 सालों से द्रव्य निकलता था? हाँ जी। फिर मुझे ऑपरेशन के लिए कहा गया, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। मेरा ये जो ऑपरेशन हुआ था वो जनवरी के महीने में। मैं यहाँ पर मार्च के महीने में एक गुरुवार के दिन आकर प्रार्थना करवाई। मैंने मन्नत के साथ प्रार्थना की, यहाँ पर रोकर प्रार्थना की, तब से कोई तकलीफ नहीं। उसी दिन चंगाई मिल गई? हाँ भाई। अच्छा, आमीन, हालेलुया। मेरा नाम रूबी है और हम कराईकल से आ रहे हैं। कराईकल से। क्या चमत्कार हुआ? मेरी बेटी 3.5 साल तक शैतान के चंगुल में रही। 10वीं से 12वीं तक उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। अगर वो स्कूल जाती तो वहाँ उसे बुखार आ जाता और वो किसी से बात नहीं करती। उस स्थिति में हम अपने एक रिश्तेदार के कहने पर यहाँ आए थे और हम यहाँ जून के महीने में आए थे और गुरुवार से लेकर 4 दिन तक यहीं पर रहे। और यहाँ जो इसके लिए प्रार्थना करते वो सबको पीटती थी। 2 दिन तक बहुत ही संघर्ष था। जब मैंने सुना कि यहाँ पर चमत्कार होने के लिए प्रार्थना की जाती है तो मैंने सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और मैंने प्रार्थना की। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। आप खुश हो बेटी? हाँ, खुश हूँ। अब छुटकारा पाकर कितना समय हुआ? जून के महीने में ही जब हम आए थे ना, तभी हो गई है। आमीन। तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। बोलिए। मैं हूँ डैनियल, वेलोर से आ रहा हूँ। बीमारी के कारण 3 लाख रुपए कर्ज लिए थे मैंने। कर्जा लिया था आपने? हाँ जी, अपनी ट्रीटमेंट के लिए। फिर साल 2008 में सूद समेत वो कुल मिलाकर 5 लाख तक पहुँच गया।
मैंने वो 5 लाख रुपए दिए तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, 10 लाख रुपए देने होंगे, ब्याज का वैल्यू बदल चुका है, इसलिए अब 10 लाख रुपए देने होंगे। उस कर्ज को चुकाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रार्थना भी की। फिर उन्होंने मेरे घर के कागजात अपने साथ रख लिए कि अब से ये घर हमारा हो जाएगा। तो मैं लगातार प्रार्थना में बना रहा और इस साल मई के महीने में यहाँ पर नाके की प्रार्थना में आया और उसके लिए प्रार्थना की। प्रभु ने उन लोगों के दिल में बात की और उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ 5 लाख रुपए दे दो और मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लौटा दूंगा, पेपर रिलीज कर देता हूँ, ऐसा उन लोगों ने कहा। अब प्रभु की कृपा से मेरा सारा कर्ज चुका दिया गया है। अच्छा, सारा कर्जा चुका दिया है मैंने। आमीन। तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरा नाम है पद्मा और कहाँ से आ रही हो हम आप? कोविलपट्टी से आए हैं। क्या चमत्कार हुआ? मैं साल 2019 से अपनी बेटी की शादी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ और ये सफल नहीं हो पा रहा था, लेकिन 2022 में एक रिश्ता आया और उन्होंने शादी तय कर दी। हमने भी स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्होंने कोई दहेज की मांग नहीं की थी, लेकिन विवरण तय करते समय उन्होंने इस शादी के लिए करीब 6 तोला सोने के दहेज की मांग की और इसलिए मेरी बेटी ने यह कहकर उस रिश्ते को ठुकरा दिया कि माँ, ये तो शादी से पहले ही इतना कुछ मांग रहे हैं तो शादी के बाद और भी ज्यादा मांग करेंगे। इसलिए हमने वो विवाह रद्द कर दिया और यहाँ आकर परमेश्वर के तंबू में प्रार्थना की। परमेश्वर ने हमें यहाँ प्रार्थना योद्धाओं के माध्यम से सलाह दी, ये कहते हुए कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी और चिंता ना करें, निश्चय ही परमेश्वर आपकी बेटी को एक अच्छा वर देंगे। फिर 5 अप्रैल 2024 को परमेश्वर ने मेरी बेटी को बड़ा आशीर्वाद दिया, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति को देकर प्रभु ने आशीष दी। आज मेरी बेटी अपने पति के साथ बहुत ही खुश है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की महिमा करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम है ब्योला और मैं कन्याकुमारी के करंगल से आ रही हूँ। मैं 3 साल से गर्भाशय से संबंधित दर्द से पीड़ित हूँ। मैं सुबह के समय उठ भी नहीं पाती थी। मैंने वर्ष 2019 में पल्लावरम में आयोजित छुटकारे का महोत्सव, उसमें ऑनलाइन में भाग लिया था और भाई ने परमेश्वर का संदेश दिया और संदेश के बाद उन्होंने बीमारों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने हमें प्रभावित अंगों पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्होंने कई नामों का भी खुलासा किया और कहा कि वो चमत्कार प्राप्त कर रहे हैं इसी समय। और मैंने भी अपने पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना की और मैंने जब प्रार्थना की तब मैंने प्रार्थना में यही कहा कि प्रभु, भाई मोहन मेरा नाम ले ले और मेरे छुटकारे के बारे में भी वो बोले, तभी मैं नालू मावड़ी जाकर परमेश्वर के तंबू में गवाही दूंगी। और उस प्रार्थना के अगले ही पल भाई ने मेरा नाम पुकारा और कहा, आप गर्भाशय की समस्या से पीड़ित थी और अब आप इससे मुक्त हो गई हो, आइए और गवाही दीजिए। मुझे उसी क्षण पूरे छुटकारे का अनुभव हुआ। अगली सुबह मैं महसूस कर सकती थी कि मेरा शरीर पूरी तरह से नया हो गया था। मेरे लिए चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु को धन्यवाद। और उसी के साथ साल हो चुके हैं बहन? अब 5 साल हो गए। अच्छा, अब कोई समस्या नहीं है? बिल्कुल नहीं। मेरा नाम शाइनी है। बोलिए बहन। शादी के बाद 5 साल तक मुझे बच्चा नहीं हुआ। अच्छा। मैंने कई अस्पतालों में जाकर इलाज करवाया, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों नलियां बंद हैं और मैं सामान्य रूप से गर्भधारणा नहीं कर पाऊंगी। मैंने यीशु की प्रतिज्ञा पर प्रार्थना की। लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। और उसके बाद आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम के द्वारा। भाई ने कहा कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको बच्चे नहीं हैं। तब मैंने भी प्रार्थना की, प्रभु मुझे 5 साल से बच्चा नहीं है, मुझे इतनी वेदना हुई, तो 10-15 साल से जिनको बच्चा नहीं है उन्हें कैसा महसूस होता होगा। फिर प्रभु ने मेरी स्थिति बदल दी। सामान्य रूप से गर्भधारणा करने में प्रभु ने सहायता की। पहले 5 महीने मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। 24वें सप्ताह में उन्होंने कहा कि द्रव का स्तर बहुत कम हो गया है और यहाँ के अस्पतालों ने मेरा मामला लेने से इनकार कर दिया है। हमें लगा कि केरल के अस्पताल में मदद मिल सकती है, लेकिन उन्होंने भी हाथ ऊपर कर लिए। उस स्थिति में ये 24वें सप्ताह में ही पैदा हो गई। इसका वजन बहुत ही कम था। ऐसा लग रहा था कि इसकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। मैंने हर शुक्रवार को उपवास के साथ आशीर्वाद उपवास प्रार्थना में प्रार्थना की। हालांकि अस्पताल में आईसीयू के अंदर फोन ले जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन यीशु ने हमें इसे अंदर ले जाने में मदद की और बच्चे को प्रार्थना सुनाई। ये 106 दिन अस्पताल में भर्ती रही, यहाँ तक कि वहाँ के डॉक्टर भी हैरान थे। अब बिल्कुल ठीक है। 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं हूँ पवित्रा और मैं अरुणाचल पट्टनम से आ रही हूँ। मैं 2 बार नीट परीक्षा में सफल नहीं हो पाई। मैंने तीसरी बार कोशिश की। प्रार्थना करते हुए मैंने कहा, प्रभु मैं केवल आप पर ही भरोसा करती हूँ। मैं एक हिंदू पृष्ठभूमि से हूँ और मैंने 12वीं कक्षा में यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया।
इस साल परमेश्वर ने मुझे पर्याप्त अंक दिलाने में मदद की और मुझे मद्रास मेडिकल कॉलेज में सीट भी दिला दी है। आमीन, बहुतों ने मुझसे आमीन। पूछा कि मैंने अब तक आत्महत्या क्यों नहीं की, पर प्रभु ने मुझे मौत की घाटी से बचाया है। परमेश्वर की स्तुति हो। तालियों की गूंज के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। बहन चल्ला रानी अप्पादुरई ने उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की जिन्होंने नाके की प्रार्थना में प्रार्थना करवाने के लिए चिट्ठियों के माध्यम से अपनी प्रार्थना विनती भेजी थी। बहन एशली एबेनेजर ने उन लोगों द्वारा लिखित प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना की जो व्यक्तिगत रूप से आए थे। 2 युवा पुरुषों ने 3 साल से अधिक समय तक यीशु छुड़ाता है कि रिवाइवल होस्ट में प्रशिक्षण लिया और इस बात की गवाही दी कि कैसे परमेश्वर उनका सेवकाई में उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद जिन लोगों ने कैंसर से चंगाई पाई उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दी। मेरा नाम है जोएल। जोएल, कहाँ से हो आप? मैं नीलांगरई से आया हूँ, चेन्नई में। नीलांगरई? कैंसर का रोग था आपको? हाँ जी। कैंसर था? हाँ। डॉक्टरों ने कंफर्म किया? हाँ जी। आपने कब प्रार्थना मुझे की? किसी ने यहाँ आने के लिए कहा। मैं मसीही नहीं हूँ। ओह अच्छा। फिर यहाँ से जाने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि अब तुम्हारे अंदर कैंसर की तकलीफ नहीं रही। डॉक्टरों ने कंफर्म किया हाँ। कि अब कैंसर नहीं है। तालियों से प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ये चेन्नई में रहते हैं, सब्जियां बेचते हैं, गैर मसीही भाई हैं ये। डॉक्टरों ने कंफर्म किया था कि कैंसर है इन्हें, पर यहाँ की प्रार्थना के बाद इनका कैंसर अगले नहीं दिन रहा। ऑपरेशन होना था। पहले दिन किसी ने कहा कि तुम जाकर नालू मावड़ी प्रार्थना करो। ओहो। मैंने यहाँ कर प्रार्थना कराई। डॉक्टर खुद आश्चर्यचकित हो गए थे। देखिए, अगले दिन इनका ऑपरेशन होना था और उसकी पहली रात को किसी ने कहा कि नालू मावड़ी जाइए, वहां पर प्रार्थना होती है। प्रार्थना करवाने के बाद कैंसर नहीं रहा। डॉक्टर भी हैरान हो गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। विजया, विजया कहाँ से आई वेल्लोर। हैं? वेल्लोर। कैंसर कहाँ था मेरे आपको? पेट में कैंसर था। अच्छा। मेरा इलाज भी हुआ। वो नियमित जांच के लिए आने के लिए कहते थे। हाल ही में जब मैं जांच के लिए गई तब उन्होंने कहा कि अब बिल्कुल भी कैंसर नहीं है। यहाँ पर आकर प्रार्थना करवाई थी? हाँ, यहाँ पर आई थी यहाँ मैं। की प्रार्थना के बाद आपका हाँ, कैंसर उन्होंने नहीं कहा कि अब रहा? कैंसर नहीं डॉक्टरों है। ने भी हाँ, ऐसा तो कहा? डॉक्टरों ने मुझसे कहा। प्रभु की कितने स्तुति सालों हो। से था ये 3 कैंसर? साल से कैंसर था। 3 साल से था कैंसर। वेल्लोर से है ये। यहाँ पर आकर प्रार्थना करवाई। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि कैंसर नहीं है, कैंसर फ्री है ये। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु यीशु की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मैं कचेरी तलवाईपुरम से आ रही हूँ। कच्चरी तलवाईपुरम? हाँ, ओट्टापीडारम के पास। अच्छा, बताइए बहन, किसने बताया कि आपको कैंसर है? 2015 में जब मैं 12वीं कर रही थी तब मुझे सिर में दर्द हो रहा था। मेरी परीक्षा के अगले दिन ये बहुत गंभीर हो गया। मुझे उल्टी होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि आंख से मस्तिष्क तक जाने वाली नस पर दबाव अधिक हो गई है। अच्छा, सिर पर कैंसर था? उन्होंने ये भी कहा कि मैं केवल 40 दिन और जीवित रह पाऊंगी क्योंकि ये फटने वाला था और मेरे पिताजी नहीं है तो मेरे मामा ही केरल के एक अस्पताल में ले गए। वहाँ भी उन्होंने मुझे ये कहते हुए छोड़ दिया कि अगर वो मेरे सिर को छुएंगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरी जान बचाने के लिए मेरे मामा मुझे चेन्नई ले गए, पर वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर हाई ग्राउंड गए जहाँ उन्होंने कहा कि अगर द्रव को निकाला जा सकता है तो मैं बिना किसी दर्द के 40 दिनों तक जीवित रह सकती हूँ। इसीलिए उन्होंने प्रक्रिया की और मुझे घर वापस भेजते हुए कहा, हमने ट्यूमर वाले हिस्से को बिल्कुल छुआ नहीं है क्योंकि ये फटने की अवस्था में है। हमने जो भी किया है उसके अनुसार वो लगभग 60 दिनों तक जीवित रह सकती है। फिर हाथ पैर प्रभावित होंगे, दांत भी गिर जाएंगे और बाल भी झड़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद करीब 1 साल तक मैं बिस्तर पर इसी हालत में पड़ी रही। फिर माँ ने यहाँ आकर प्रार्थना की। नाके की प्रार्थना में उन्होंने मुझे सेवकाई के लिए समर्पित किया और जब वो यहाँ प्रार्थना कर रही थी तब मैं उठकर बैठ गई और उनके पास भी मैं जाकर बैठी। यहाँ पर? मैं घर पर थी जब उन्होंने अच्छा, यहाँ प्रार्थना की। फिर वो घर लौटी। हाँ, जब वो यहाँ पर थी। यहाँ प्रार्थना के समय आपको चंगाई हाँ, मिली? बिल्कुल। फिर जब वो घर पर प्रार्थना कर रही थी उनके पास जाकर मैं अपने आप से बैठ गई। फिर जो डॉक्टर ने कहा था वैसा बिल्कुल मेरे साथ नहीं हुआ। ना मेरे दांत गिरे, सिर्फ हाथों में थोड़ा सा प्रभाव पड़ा था, पर वो भी प्रार्थना के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। 2 महीने जीवित रहने की बात हुई थी, पर प्रभु यीशु ने 9 साल मुझे जीवित रखा है। हालेलुया बोलेंगे। चमत्कारिक प्रभु हैं हमारे। डॉक्टरों ने कहा कि ये सिर्फ 2 महीने रह पाएंगी। चेन्नई में, त्रिवेंद्रम में, पालयम कोट्टई में, कई अस्पतालों में युवा अवस्था में ही इनके मस्तिष्क में गांठ था। कैंसर बताया गया, जवाब दे दिया गया। इनकी माँ ने यहाँ आकर विश्वास के साथ पर नाके की प्रार्थना में प्रार्थना की। जब इनकी माँ ने बोझ के साथ प्रार्थना की, ठीक उसी समय परमेश्वर ने स्पर्श किया
और 9 साल से बिना समस्या के प्रभु इन्हें चला रहे हैं। कैंसर नहीं रहा। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मैं हूँ अमलावती। अमलावती, कहाँ से आई हो? मेल रामानदी से। कहाँ से? रामनाथपुरम जिला। रामनाथपुरम जिले से। कैंसर कहाँ था आपको? छाती का कैंसर था। बड़ी तकलीफ में थी मैं। डॉक्टरों ने ही बताया कि स्तन का कैंसर था। जब आपने प्रार्थना की तो मैंने भी अपना हाथ वही रखकर प्रार्थना की। जब मैं फिर से डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि कैंसर गायब हो गया है। डॉक्टर ने ऐसा कहा। और प्रार्थना के बाद अब 10 साल हो गए हैं। पूरी तरह स्वस्थ हूँ मैं। कैंसर गायब हो गया है। छाती का कैंसर हो गया ऐसा डॉक्टरों ने बताया था। प्रार्थना के समय इन्होंने छाती पर हाथ रखकर यीशु से प्रार्थना की। अब 10 साल से कैंसर का नामो निशान नहीं है। ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। उसके बाद कैंसर से ग्रस्त लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की गई और आखिर में भाई मोहन सी लाजरस ने डरो मत, तुम बहुत ही मूल्यवान हो इस शीर्षक पर परमेश्वर का संदेश दिया। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय क्रमांक 10 और वचन क्रमांक 31। इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। डरो मत, ऐसा जब परमेश्वर कहते हैं तो इसका मतलब है कि आगे कुछ भयानक होने वाला है। आज बहुत सी डरावनी चीजें हैं। बहुतों के दिल में ये है, ये बाहर नहीं दिखता। जब हम चर्च में या किसी भीड़ के बीच में होते हैं तो हमें वो डर नहीं दिखता। हम गीत गाते हैं, वचन सुनते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन जब हम अकेले बिस्तर पर सोने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा दिल कैसा है। उस समय हमें पता चलता है कि हमारा दिल बड़ा ही निराशा, परेशान या वो भयभीत है। ऐसे समय में हमें डर लगेगा। ऐसे कई लोगों के दिल में डर लगा रहता है। भविष्य का डर होता है, बीमारी का डर लगा रहता है, शैतान से संघर्ष का डर लगा रहता है, बुरे लोगों का डर रहता है। प्रभु कहते हैं जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं तो बस नाम मात्र के लिए जो मसीही हैं या गैर मसीही हैं उन्हें चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन उद्धार पाकर यीशु के पदचिन्हों पर चलना शुरू करते ही समस्याएं शुरू होती हैं। हम एक बहुत ही अलग तरीके के व्यक्ति लगते हैं। हमें यीशु का अनुसरण करने वाले लोगों के रूप में देखा जाता है। इसीलिए हमें निशाना बनाकर शैतान लोगों को भड़काता है और उन्हें हमारे खिलाफ लिखने, बोलने या कुड़कुड़ाने के लिए मजबूर करता है और हम पर झूठा आरोप लगाता है। इस तरह वो दुख लाता है। कुछ लोग अपने धर्म की खातिर धमकी दे सकते हैं, मार सकते हैं और कुछ लोग हत्या भी कर सकते हैं। इस तरह के कार्य आज हम संसार में देख सकते हैं। पर डरिए मत, क्योंकि आप अधिक मूल्यवान हो, आप विशेष हो। प्रभु कहते हैं तुम मेरे लिए विशेष हो, तुम मेरी दृष्टि में विशेष हो। मेरे बच्चे जो मेरे लहू से धुले हैं वो वे हैं जो खुद को नकारते हैं, अपना क्रूस उठाते हैं और मेरा अनुसरण करते हैं। इसलिए आप विशेष हो। बिल्कुल डरना मत, तुम्हारे लिए मैं हूं, ऐसा यीशु कहते हैं। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर तुम इस तरह क्यों डरते हो? तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। प्रभु ऐसा ही कहते हैं। इसका मतलब है प्रभु हमारा डर दूर करना चाहते हैं और हमें साहसी बनाना चाहते हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम बिल्कुल डरना मत। तुम क्यों डरते हो? डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मेरी नजरों में खास हो, इसीलिए डरो मत। बिल्कुल चिंता मत करो। और क्या आप एक बात जानते हो कि हम उनके लिए क्यों खास है? क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हमारी सृष्टि परमेश्वर के रूप में हुई है। हालेलुया। क्योंकि हम विशेष है, इसीलिए प्रभु ने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया है। और जब आप उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 पढ़ते हो तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया को कैसे बनाया है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो उन्होंने कहा आकाश हो
पृथ्वी हो, चांद हो, हम देखते हैं कि उन्होंने अपने वचन से सब कुछ बनाया, हर एक सृष्टि की। उनके मुंह से निकले वचनों में सृजन करने की शक्ति है। उन्होंने अपने वचनों से ही सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने अपने शब्दों से ही पशु, पक्षी, रहने वाले जंतु, समुद्र जीव बनाए, सब कुछ अपने वचनों द्वारा। अब उस मनुष्य की सृष्टि करनी थी, तो क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मनुष्य हो जाए? क्या उन्होंने ऐसा कहा? नहीं। उन्होंने कहा होता तो भी वो आ जाता, पुरुष हो जाए या फिर स्त्री हो जाए कहा होता, तो उनके वचनों के अनुसार उनकी सृष्टि हुई होती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। यही लिखा हुआ है। पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो हम क्यों खास हैं? हमें जानवरों की तरह नहीं बनाया गया है, हमें पक्षियों की तरह नहीं बनाया गया है। कुछ लोगों की मान्यता कुछ ऐसी है, वह कहते हैं कि अगले जन्म में कुत्ता या गधे बनेंगे, पता नहीं। वो ऐसा कहते हैं, ये उनका विश्वास है। लेकिन हमारा विश्वास ऐसा नहीं है। हमारे पास झूठे विश्वास नहीं है। हमारे पास केवल एक ही आशा है, हमारा एक ही जीवन है, और उसके बाद या तो स्वर्ग या नरक है। हम यीशु के साथ होंगे, यही हमारी आशा है। हालेलुया। अगले जन्म में कुत्ते या गधे या सुअर के रूप में पैदा नहीं होने वाले हैं। आमीन कहिए। क्या यहां कोई ऐसा चाहता है? क्या आप चाहते हो कि अगले जन्म में कुत्ते या गधे के रूप में जन्म लेना चाहिए? हमें ऐसा नहीं बताया गया है और हम ऐसा गलत तरीके से मानते भी नहीं है। केवल एक ही जीवन है, हमारा बस एक ही जीवन है। एक बार मरना और फिर न्याय होना तय है। तो हम अगले जन्म में किसी व्यक्ति या जानवर या पक्षी के रूप में पैदा नहीं होने वाले हैं। तो वो क्या मानते हैं? उनका मानना है कि वे सुअर, गधे या बैल के रूप में भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसने हमें जानवरों या पक्षियों की तरह नहीं बनाया है। उसने धरती की मिट्टी ली और उसे गूंथा, उससे उसने एक सुंदर मनुष्य की सृष्टि की। उसने खुद उसे अपने हाथों से बनाया। उसने उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंका और वो एक जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। जैसा कि हम उत्पत्ति 1:27 में पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आमीन। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, लोग दौड़ कर आते हैं और पूछते हैं वो किससे मिलता जुलता है। पैदा होने के 2 दिन में ही ये कैसे पता लगेगा? पर लोग कहने लगते हैं कि ये किससे मिलता जुलता है, बच्चे के चेहरे पर समानता किसकी है। उस समय तो नहीं, पर कुछ दिनों में बच्चों के चेहरे पर समानता दिखाई देगी। कुछ शिशु अपनी मां से मिलते जुलते होंगे और कुछ अन्य अपने पिता से। वे इस बारे में गर्व से बात करेंगे, वो हमारे वंश से मिलता जुलता है, हमारे परिवार की छवि दिखाई देती है। कुछ लोग इस पर झगड़ा भी कर सकते हैं। पत्नी कहेगी कि तुम्हारे परिवार के स्वरूप में होने की जरूरत ही नहीं है, पर पति कहेगा कि ये तो हमारे ही परिवार से मिलता जुलता है। इसी तरह भले ही हम मनुष्य के रूप में बने हैं, हम किसके स्वरूप में बने हैं? परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हम उसके बच्चे हैं और इसीलिए हम बहुत ही खास हैं। मनुष्य में ही जीवन और प्राण होता है, पशु पक्षियों में नहीं। अगर पक्षी मर गए तो बस उनका शरीर नष्ट हो जाएगा, पर जान लीजिए कि सिर्फ मनुष्य में ही प्राण होता है। हम मनुष्य में ही प्राण होते हैं, जो बाद में स्वर्ग तक पहुंचता है और वही प्रभु के दर्शन करते हैं। जो प्राण है वो सिर्फ मनुष्य के लिए ही सृष्टि की गई है, किसी भी पशु पक्षी के लिए नहीं। इसलिए हम लोग बहुत ही खास हैं। हालेलुया। इस परमेश्वर ने मुझे बनाया है, उसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, उसने मेरे अंदर एक प्राण रखा है। मैं बहुत ही खास हूं और इसी वजह से तो स्वर्गदूत भी हम पर काफी आश्चर्य कर रहे हैं। उनके पास पंख हैं। कुछ स्वर्गदूतों के पास पंख होते हैं, सभी के पास नहीं। केवल कुछ के पास विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। लेकिन वो मनुष्य के बारे में आश्चर्य करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है।
इसलिए हमें परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरा, जब हम देखते हैं कि हम किस तरह से विशेष हैं, तो यीशु मेरे लिए क्रूज पर मरे। वो किसी जानवर या पक्षी के लिए नहीं, वो स्वर्गदूतों के लिए भी नहीं मरे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए क्रूज उठाया और उस पर मारे गए, क्योंकि मैं बहुत ही खास हूं, मैं बहुत ही विशेष हूं। हालेलुया। आप सभी बहुत विशेष हो। प्रभु ने क्रूज पर अपनी मृत्यु के माध्यम से आपके लिए विशेष आशीर्वाद लाया है। ये मेरे बच्चे हैं और मैंने इन्हें बनाया है। पाप उनके जीवन में प्रवेश कर गया, शाप आया और शैतान ने उन्हें धोखा दिया। इसीलिए मुझे उन्हें वापस अपनी ओर मोड़ना है। इसीलिए मैंने क्रूस पर अपना खून बहाया और उद्धार लाया। ऐसा कहते हुए उन्होंने क्रूस पर खुद को बलिदान कर दिया। वो मेरे लिए मरे। अपना दिल हाथ पर रखकर आपको कहना चाहिए, यीशु मेरे लिए मरे। प्रभु मेरे लिए क्रूस उठाने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु को हमारे लिए क्यों मरना पड़ा? पहला पतरस अध्याय 2 वचन 24 पढ़िए। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। सबसे पहले यीशु ने हमारे पापों को क्रूस पर उठाया। उन्होंने केवल मनुष्यों के पापों को उठाया। वो सिर्फ हम मनुष्य के लिए मरे। वो किसी जानवर या पक्षी के लिए क्रूस पर नहीं मरे। वो हमारे लिए मरे, मेरे लिए वो मरे। वो स्वर्गदूतों के लिए नहीं मरे, ये मेरे लिए है। इसीलिए मैं विशेष हूं। उन्होंने मेरे पाप को सहा है। आज पाप कई लोगों की समस्या है। पाप लोगों पर तनाव डालता है और उनके विवेक को पीड़ा देता है। पाप शांति को बिगाड़ता है। पाप बीमारी लाता है। पाप प्रभावित करता है। इसे पाप के रूप में जानते हुए भी लोग इसे छोड़ नहीं पाते। वे उस पाप से बाहर नहीं आ पाते। पाप का बोझ उन पर दबाव डालता है। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हारे पाप को क्रूस पर सहा। तुम्हारे लिए मैंने क्रूस को उठाया, क्योंकि तुम विशेष हो, तुम बहुत खास हो। तुम्हारे पाप को पूरी तरह मैंने उठा लिया। एक युवक ने जाकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरे पाप के लिए मुझे दंडित करे प्रभु। उसके मन में अपराध बोध आ गया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है, मैंने प्रभु को कितना दुखी किया है। वो अपने कमरे में घुटनों के बल बैठ गए और प्रार्थना की, प्रभु मुझे मेरे सभी पापों की सजा दीजिए। मैंने बहुत पाप किए हैं। बहुत से लोग मुझसे प्रभावित हुए हैं। मेरे माता पिता प्रभावित हैं। बहुत से अन्य लोग भी प्रभावित हैं। मैं कितना बड़ा पापी हूं। मुझे दंड दीजिए प्रभु। मुझे कोढ़ की बीमारी हो जाए, मुझे कैंसर का रोग लग जाए, मेरे हाथ पैर बेकार हो जाए, मुझे दंड दीजिए। मैं उसी लायक हूं। ऐसी उसने प्रार्थना की। क्योंकि उसने बहुत पाप किए थे, इसलिए उन पापों का बोझ उस पर हावी हो रहा था। क्योंकि वो दोषी था, इसलिए उसने प्रभु से दंड मांगा। उसने प्रभु को पुकारा। कुछ देर इस तरह प्रार्थना करने के बाद उसकी आंखों के सामने एक दृश्य दिखाई दिया। यीशु वहां आकर खड़े हो गए। यीशु क्रूस पर उसके सामने प्रकट हुए। जब वो विस्मय से प्रभु की ओर देख रहा था, तब प्रभु ने कहा, बेटा क्रूस पर मैंने वो दंड स्वीकार कर लिया जो तुम्हारे लिए था। तुम्हारे पापों के लिए ही तुम्हें दंड मिलना चाहिए था, लेकिन तुम उसे सहन नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने तुम्हारे पापों के लिए दंड स्वीकार कर लिया, अपना खून बहाया और तुम्हारे लिए क्रूस पर मर गया। मैंने तुम्हारे पापों को पूरी तरह से सहा है और इसलिए मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करता हूं। शांति से जाओ, अब और पाप मत करो। प्रभु ने ऐसा कहा। वो बहुत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। क्या यीशु ने क्रूस पर मेरे पाप को उठाया है? क्या मुझे वास्तव में कोई दंड नहीं है? प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं देने आया हूं, बल्कि मैं तुम्हें क्षमा करने आया हूं। मैं तुम्हारे पापों को उठाने के लिए आया हूं। इसीलिए तुम डरो मत, मैंने तुम्हारा पाप दूर कर दिया है। प्रभु ने बड़ी खूबसूरती से उससे बात की। उस पल से उसका जीवन बदल गया। आज शायद आप यहाँ ये कहते हुए आ सकते हो, ओ मैंने ये पाप किया, अगर प्रभु मुझे दंड देंगे तभी सब सही होगा। प्रभु वो नहीं है जो दंड देता है, पर पाप से पश्चाताप करने वालों को वो पाप की क्षमा प्रदान करते हैं। इसलिए आप बहुत ही खास हो।
मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा। आइए पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 8 और वचन 17, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उन्होंने हमारे दुर्बलताओं और बीमारियों को क्रूस पर उठाया। क्यों? क्या आपके शरीर में अभी भी कोई बीमारी नहीं है? कोई दर्द या कोई चोट नहीं है? अस्थमा, गठिया या कैंसर जैसी कोई बीमारी हो सकती है, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी हो। बाइबल कहती है ये वो बीमारी है जिसे यीशु ने क्रूस पर उठा लिया। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारी को उन्होंने उठा लिया। और क्यों? वो इसलिए ताकि हमें चंगाई मिले। उन्होंने क्रूस पर आपकी सारी बीमारियों को उठा लिया, क्योंकि आप लोग बहुत ही विशेष हो। हालेलुया। उन्होंने स्वयं हमारे दुखों को उठा लिया और क्रूस पर हमारे कष्टों को उठाया। हमारे सारे दुख, संघर्ष, आर्थिक संकट, कष्ट, निंदा, सब कुछ उन्होंने क्रूस पर उठा लिया। क्या ऐसा कोई दुख है जो उन्होंने क्रूस पर नहीं सहा? उन्होंने झूठे आरोपों को सहन किया, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उन्होंने वो सब कुछ सह लिया। उन्होंने उनके कपड़े तक उतार दिए, उन्होंने वो भी सहन किया। उन्होंने उनके कंधे पर क्रूस रखा और उन्होंने सड़क पर घसीटा। तुमने इसी सड़क पर चमत्कार किया था ना? सब लोग इसे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं। अब देखो तुम्हारे प्रभु का क्या हाल हुआ है। ऐसे कहकर उन्हें घसीटा, पर वो धीरज के साथ रहे। उन्होंने दुख को सहन किया। उन्हें ये सब क्यों सहना पड़ा? ये हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए। उन्होंने क्रूस पर जो कुछ भी उठाया वो सभी कुछ हमारे लिए किया। हालेलुया। उन्होंने हमारे पाप, बीमारी, शाप और दुख को सहन किया। उन्होंने सब कुछ सहकार समाप्त कर दिया। हम यशाया 53:4 में देखते हैं कि उन्होंने हमारे दुख को उठा लिया। हम गलातियों 3:13 में देखते हैं कि हमारे सभी शाप को उन्होंने उठा लिया। इसलिए हम क्रूस से वे सभी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। हालेलुया। उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ समाप्त कर दिया है, क्योंकि आप बहुत ही विशेष हो। अब जो तीसरा कार्य है, यूहन्ना 15:16 पढ़ते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। तो प्रभु कहते हैं तुम्हें मैंने नियुक्त किया है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। तो आप चुन लिए गए हो। तो हम विशेष कैसे हैं? क्योंकि हम उनके स्वरूप में बनाए गए हैं। तो हम विशेष कैसे हो गए? हमारे लिए उन्होंने ये सारे कष्ट सहे, अपना लहू बहाया, क्रूस पर मरे और जी उठे। हम कैसे विशेष हो गए? क्योंकि हम उनके द्वारा चुने गए हैं। आप लोग उनके द्वारा चुने गए हो। हालेलुया। मत्ती अध्याय 10 में उसने अपने द्वारा चुने गए शिष्यों को बुलाया और उनसे बात की। तुरंत हम सोच सकते हैं कि हम पूर्णकालिक सेवक नहीं हैं, तो ये मेरे लिए नहीं है। आमतौर पर हम केवल पूर्ण समय की सेवकों को ही चुना हुआ मानते हैं। प्रभु ने उन्हें अपनी सेवकाई करने के लिए चुना है, पूर्ण समय की सेवकाई। कुछ को पास्टर, चर्च के चरवाहे के रूप में चुना है, वो कुछ को प्रचारक के रूप में चुनते हैं, वो कुछ को भविष्यवक्ता के रूप में चुनते हैं, वो कुछ को शिक्षक के रूप में चुनते हैं। ये प्रभु का चयन है। आप कह सकते हो मैं सिर्फ एक शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ, बैंक में काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, मैं तो सिर्फ एक इंजीनियर ही हूँ, मैं उच्च शिक्षा के लिए जाने वाला हूँ, तो मैं चुना हुआ नहीं हूँ। ये रवैया कई लोगों में हम लोग देख सकते हैं। जिस क्षण आपका उद्धार हुआ तभी आप चुन लिए गए हो। हालेलुया बोलेंगे। जब आपने यीशु को स्वीकार किया, उनके द्वारा उद्धार पाकर उनके बच्चे बने, आप लोग चुन लिए गए हो। सिर्फ कुछ लोगों को उनकी सेवकाई करने के लिए चुन लिया गया है। आपको गवाही का जीवन जीने के लिए चुन लिया गया है। आमीन। आप लोग चुन लिए गए हो। जब मैं चुने हुए कहता हूं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि पूर्णकालिक सेवकाई करने वाले या फिर उपदेश देने वाले, आराधना करने वाले पर नहीं। जिस किसी का भी उद्धार हुआ है वो चुन लिए गए हैं।
तो आप यीशु द्वारा विशेष रूप से चुन लिए गए हो। ये कितना बड़ा सौभाग्य है ना? हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना है। जिस तरह से वो चुनेंगे वो बहुत ही अद्भुत होगा। परमेश्वर का चुनाव। अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए प्रभु ने हकलाने वाले मूसा को चुना। उनका चयन अद्भुत है। ये वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक है। परमेश्वर ने एक राष्ट्र पर शासन करने के लिए शाऊल को राजा के रूप में चुना। गोलियत को हराने और उस राष्ट्र के क्षेत्र को मजबूत और विस्तारित करने के लिए उन्होंने दाऊद को चुना। यदि आप एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर रहे हो तो यह आपको दिया गया एक काम है, एक सेवकाई है। यदि आप बैंक अधिकारी हो तो यह परमेश्वर द्वारा दी गई एक सेवकाई है। आप वहां एक गवाही बनिए। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो प्रभु ने आपको चुन लिया है और आपको वहां एक गवाही के रूप में रहने का अवसर दिया है। तो परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हर कोई जो उद्धार पाता है वो चुना हुआ है। क्या आप जानते हो उसका चुनाव कैसा है? इफिसियों अध्याय 1:4 जब आप पढ़ते हो, उनका चयन बहुत ही अद्भुत होता है। उन्होंने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। हालेलुया। जगत की सृष्टि से पहले संसार की सृष्टि भी नहीं हुई थी। दुनिया की रचना होनी थी, फिर स्वर्गदूत, फिर मनुष्य को बनाया जाना था। बहुत सारे कार्य थे। उससे पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया। ये एक ऐसा चुनाव है जिसे मनुष्य कभी नहीं समझ सकता। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें अपनी मां के गर्भ में बनने से पहले ही चुन लिया है। उनका चयन बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप लोग चुने हुए हो। आप में से कितने लोग इस पर विश्वास करते हो? एक जोरदार हालेलुया बोलिए। मैं यीशु द्वारा चुन लिया गया पुरुष हूं। मैं यीशु द्वारा चुन ली गई स्त्री हूं। यदि आप विश्वास कर सके कि आप चुने हुए हैं और इसे अपने दिल में गहराई से दर्ज कर सकें तो शैतान कभी भी आपके पास नहीं आ सकता। शैतान उन लोगों को स्पर्श नहीं कर सकता जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। संघर्ष हो सकते हैं, कष्ट हो सकते हैं, लेकिन शैतान कभी जीत नहीं सकता। इसलिए आपको विश्वास करना चाहिए कि आप प्रभु द्वारा चुने हुए हो। प्रभु परमेश्वर का चुनाव बहुत ही अद्भुत है जिसे हम कभी नहीं समझ सकते। ये बिल्कुल पहेली की तरह होता है। आंध्र प्रदेश में एक अमीर परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। वो गैर मसीही थे। उनके पास राइस मिल थी। बहुत ही अमीर थे। वो एक आराम का जीवन जीते थे। शायद वो नेल्लोर में रहते थे। उस अमीर परिवार में एक बेटा पैदा हुआ। जब वो 10 साल का हुआ तो एक दुष्ट आत्मा से प्रभावित हुआ। जब शैतान ने उस पर हमला किया तो उसका दिमाग प्रभावित हुआ और वो पागल हो गया। मेंटल डिसऑर्डर, पागल हो गया। वो खुद से बात करता और हंसता रहता। वो सड़कों पर भटकता रहा। वो कुत्तों और सुअरों के साथ झूठन खाया करता था। वो कहीं सो जाता था। वो उस शहर में हर जगह भटक रहा था। उसके परिवार ने उसे ठीक करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए। वे उसे कई टोने करने वाले और ओझाओं के पास भी लेकर गए, पर वो ठीक नहीं हुआ। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए, पर कुछ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, ये कहते हुए कि ये उसका भाग्य है। उसने अपने पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा, इसीलिए वो इस जन्म में पागल हो गया है। यही उसका भाग्य है। जितना उनसे हो सकता था पैसे खर्च करके उसके इलाज के लिए बहुत कोशिश की उन लोगों ने, पर कुछ नहीं हुआ। अब वो पागल हो गया और हर जगह भटक रहा था। उसके परिवार वालों ने सोचा कि अगर वो मर जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उन्हें शर्मिंदा कर रहा था। जब सभी पूछते थे कि ये किसका बच्चा है जो भीख मांग रहा है, पागल की तरह है, तो लोग उस परिवार की ओर इशारा करते। तो ऐसे शर्म के कारण उस माता पिता ने सोचा कि ये मर जाए तो भी अच्छा होगा। यही दुनिया है। उस बच्चे के माता पिता भी यही चाहते थे कि वो मर जाए, पर परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, ये मेरे द्वारा चुना गया है, मैंने उसे चुन लिया है। पर ये तो पागल होकर दर दर भटक रहा है। ये कैसे चुना हुआ हो सकता है? क्या कोई इस पर भरोसा कर सकता है? ये पागल है, कई दिनों से नहाया नहीं है, कितने दिनों से गंदा कपड़ा पहनकर घूम रहा है, दर दर भटक रहा है, कितने साल, 7 साल। उसने अपनी सुधि खोकर 7 साल हो गए थे।
अगर कोई कहे वो प्रभु द्वारा चुन लिया गया है तो कैसे विश्वास होता। एक दिन देखिए, जब अंधेरा होने वाला था, एक दिन इसी तरह वो गलियों में भटक रहा था, तभी एक घर में पारिवारिक प्रार्थना चल रही थी। एक मसीह परिवार पारिवारिक प्रार्थना कर रहे थे। उसे उस घर से आराधना की आवाज आई। वो छोटा लड़का जो उस दिशा में जा रहा था, वहीं से गुजर रहा था, उस गाने की आवाज की दिशा की ओर चलने लगा। तो एक घर में वो सारा परिवारजन बैठकर तालियां बजाते हुए आराधना कर रहे थे। तो वो लड़का झांक कर देखने लगा कि अंदर क्या हो रहा है। अब उसका पूरा शरीर काफी गंदा था। उसने जो कपड़े पहने थे वो गंदे थे, रूखे सूखे बाल और ऐसी दयनीय हालत। उसे देखकर उस परिवार वालों ने ऐसा नहीं सोचा कि शायद कोई पागल है इसलिए ऐसे झांक रहा है। उन्होंने उसे अंदर बुलाया, अंदर आ। तो ये लड़का अंदर गया, यहां बैठकर चारपाई लगाई, वो उस पर बैठ गया। फिर उन्होंने गीत शुरू किया। उन्होंने प्रभु की स्तुति करते हुए गीत गाए, उन्होंने बाइबल पढ़ी और फिर प्रार्थना की। वो तब तक चुपचाप बैठा रहा। उसने गीत, प्रार्थना और पढ़े गए वचन सुने। वो चुपचाप बैठा रहा। प्रार्थना समाप्त होगी। क्या हम मानसिक संतुलन बिगड़े हुए लोगों को घर पर रखेंगे? अगर कोई आए भी तो उसे चाय देकर शायद लौटा दे। उन लोगों ने भी कहा प्रार्थना समाप्त हो गई है, अब तुम जा सकते हो। उसने भी एक शब्द नहीं कहा, वो बस वहां से चला गया। वो आया, प्रार्थना के लिए बैठा, उन्होंने उसे जाने के लिए कहा तो वो चला गया। अब वो उस घर से निकला, सड़क को पार करके आया और एक वर्जित स्थान से जा रहा था और अचानक उसके सामने एक चमकीली रोशनी दिखाई पड़ी। उसने आश्चर्य से देखा कि वो रोशनी क्या है। तो उस रोशनी में एक आदमी दिखाई दिया, एक आकृति दिखाई दी। उसमें से रोशनी निकली और उस छोटे से लड़के को स्पर्श किया। उसे तुरंत लगा कि शैतान उसे छोड़कर वहां से भाग निकला है और तब उसका वो पागलपन दूर हो गया और वो पूरी तरह नॉर्मल हो गया। बस एक स्पर्श। वो देखता रह गया। उसने चारों ओर देखा, वो रोशनी जा चुकी थी, लेकिन वो जान गया कि वो यीशु थे। अभी मैंने जहां प्रार्थना में भाग लिया, ये वही परमेश्वर है जो मेरे सामने प्रकट हुए थे। अब उसका दिमाग ठीक हो गया था। वो धीरे धीरे सोचने लगा, मैं कौन हूं? उसका मानसिक संतुलन खोकर 7 साल हो गए थे। वो सब कुछ याद करते हुए शहर में घूमता रहा और पहचानने की कोशिश करता रहा कि वो कौन है। एक एक करके उससे सब कुछ याद आने लगा। उसका परिवार याद आया, घर याद आया। अपना घर ढूंढकर पहुंचने तक मध्य रात्रि हो चुकी थी। वो दरवाजे के पास आया और बाहर बरामदे में लेट गया। उसे यकीन था कि यही उसका घर है और उसका परिवार अंदर है, इसलिए वो वही लेट गया। सुबह जब उसके परिवार के सदस्य बाहर आए तो उन्होंने उसे बरामदे में लेटा हुआ देखा। वो सोच रहे थे कि वो उस दिन कैसे आ गया यहां पर, क्योंकि वो कभी ऐसे नहीं आता था। वो उठाकर घर के अंदर गया और अपने भाई की पोशाक ले आया। उसने उसे अच्छे से स्नान किया और अपने भाई की पोशाक पहन ली। किसी ने उससे बात करने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि वो 7 साल से पागल की तरह घूम रहा था। सब लोग हैरान थे कि वो वहां क्यों आया था आखिर। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अब वो सामान्य हो गया है। नहाने और कपड़े पहनने के बाद वो उस घर की तलाश में गया जहां पिछली रात उसने उस परिवार के साथ प्रार्थना में भाग लिया था। वो उस घर की तलाश में गया और उनसे जाकर उसने कहा कि कल रात एक पागल व्यक्ति जो आपके घर में आया था वो मैं ही हूं। क्या तुम हो? पर तुम तो वैसे नहीं लगते। हाँ, मैं ही हूं। आपने कल जो प्रार्थना की थी उस प्रार्थना में मैंने भाग लिया था। जब मैं यहां से वापस गया तो यीशु मेरे सामने प्रकट हुए और मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। हालेलुया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। परमेश्वर ने उस युवा लड़के को चुना जो 7 साल से मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के रूप में घूम रहा था। उन्होंने कहा, मैं उसे चाहता हूं, वो मेरे द्वारा चुन लिया गया है। उसने खुद को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। यीशु के बारे में उसने सुना, उद्धार पाया और फिर वो एक सेवक बन गया था। 1000 से ज्यादा कलीसिया का निर्माण करने वाले वो परमेश्वर के महान जन बने। पास्टर एसन्ना, ऐसा और कौन कर सकता है? कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती, कोई संगठन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन यीशु ऐसा कर सकते हैं। उनका चयन अद्भुत है। प्रभु ने क्यों उस लड़के को चुना जो पागल हो चुका था और उसका उपाय लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए किया।
प्रभु ने उसके माध्यम से 1000 से अधिक चर्च स्थापित किए। उसने उसे परमेश्वर के हजारों सेवकों को शिष्य बनाने में सक्षम बनाया। प्रभु एक पागल लड़के के साथ ऐसा कर सकते हैं, और ऐसे ही तो परमेश्वर आश्चर्यजनक रूप से चुनाव करते हैं। ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को चुन लेने वाले परमेश्वर हैं हमारे। उन्होंने मुझे चुना जब मैं मरने वाला था। उन्होंने मुझे चुना जो यीशु पर विश्वास नहीं करता था। उन्होंने एक ऐसे युवा लड़के को चुना जो पूरी तरह पागल था। उन्होंने एक ऐसे युवक को चुना जो आत्महत्या करने वाला था। उनका चयन अद्भुत है। वो केवल कई डिग्री या पेशेवरों के साथ सुशिक्षित लोगों को नहीं चुनते हैं, पर वो उन लोगों को चुनते हैं जो मनुष्य की दृष्टि में पागल दिखाई देते हैं। यहां बहुत से लोग परमेश्वर द्वारा चुन लिए गए हैं। आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हो। आपको कहना चाहिए, मैं चुन लिया गया हूं, मैं परमेश्वर द्वारा चुना गया हूं। आपको यही कहना है। बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए आप लोग, मैं विशेष पुरुष हूं, मैं विशेष स्त्री हूं, मैं बहुत खास हूं, मैं प्रभु की दृष्टि में बहुत ही विशेष हूं। आपको यह कहना होगा, हम उनके स्वरूप में बनाए गए हैं। मेरे लिए ही उन्होंने क्रूस उठाया और मारे गए। उन्होंने मुझे छुड़ाने, मेरे पापों को क्षमा करने और मुझे चुनने के लिए अब क्रूस पर अपना खून बहाया, क्योंकि मैं विशेष हूं। उन्होंने मुझे चुन लिया है, मैं उनके द्वारा चुना गया हूं। जब आप ये कहोगे तभी चमत्कार होंगे। जब आप ये कहोगे तभी शैतान डरेगा। यदि आप कहते रहोगे, मैं गरीब हूं, मैं मुश्किल में हूं और आंसू बहा रहा हूं, मेरा कोई नहीं है, प्रभु ने मुझे इस तरह क्यों बनाया है, जब तक आप ये कहते रहोगे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको अपना मुंह खोलकर कहना चाहिए, मैं विशेष हूं, मैं बहुत ही खास हूं, मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया था। क्या आप जानते हो कि प्रभु ने मेरे लिए अपना जीवन देकर क्या किया? ऐसा कहिए, उन्होंने मुझे चुन लिया है। मैंने उन्हें नहीं चुना, बल्कि उन्होंने मुझे चुना है। हालेलुया। उन्होंने मुझे चुना है। उन्होंने मुझे चुना जबकि मैं जानता था कि मैं योग्य नहीं हूं। यह बिल्कुल अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। मेरी योग्यता क्या थी? क्या कोई शिक्षा, बुद्धि या ताकत? कुछ भी नहीं। उसने कैसे चुना ये समझ में नहीं आता। उनका चुनाव, उसने आपको चुन लिया है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? आप में से कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं? मैं खास हूं और इसीलिए डरूंगा नहीं। मैं खास हूं और इसीलिए मैं किसी चीज से डरूंगा नहीं। यीशु मेरे लिए मरे और जी उठे और इसीलिए मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा। शैतान, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं खास हूं। मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं विशेष पुरुष हूं, मैं विशेष स्त्री हूं। हम चुने हुए लोग हैं, यीशु द्वारा चुने गए लोग। इसका मतलब है कि आप सभी अधिकारों के साथ प्रभु के पास जा सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि हे प्रभु, क्या आपने मुझे खास होने के लिए नहीं चुना? कृपया मेरे लिए चमत्कार करें। आपको दूर खड़े होकर भिखारी की तरह भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, हे प्रभु, ऐसा कहते हुए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है आपको। आप अधिकार के साथ उनके पास जाइए, कहिए प्रभु मेरे लिए चमत्कार करें। और क्यों? क्योंकि हम चुन लिए गए हैं। आपने तो चुना है ना, तो मेरे लिए चमत्कार कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए, मेरे परिवार के लिए ये कीजिए। प्रभु आपकी बात बिल्कुल नहीं टालेंगे। हालेलुया कहेंगे। वे चुने हुए लोगों के लिए चमत्कार करते रहेंगे, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते रहेंगे। लेकिन पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि आप बहुत ही खास हो। आमीन। आप सब खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखें बंद करके अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और 5 मिनट तक हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे। धन्यवाद कीजिए, हे प्रभु मैं विशेष हूं, प्रभु मैं बहुत ही खास हूं। आपने कहा है डरो मत क्योंकि तुम बहुत विशेष हो। आपने कहा है कि तुम डरो मत क्योंकि तुम खास हो। हाँ, मैं खास हूं प्रभु, मैं अब और नहीं डरूंगा। मैं शैतान से नहीं डरूंगा, मनुष्यों से नहीं डरूंगा, मैं भविष्य से नहीं डरूंगा, मैं किसी भी चीज से नहीं डरूंगा। मैं मेरे यीशु द्वारा चुन लिया गया हूं, प्रभु यीशु द्वारा चुना गया हूं मैं। सुन शैतान, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मैं यीशु द्वारा चुना गया हूं। ऐसे कहते रहिए, अपना मुंह खोलिए और ऐसा कहिए, मैं नहीं डरूंगा। ए शैतान,
मैं नहीं डरूंगा। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? मैं नहीं डरूंगा। मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का प्रिय हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु द्वारा चुन लिया गया हूँ। यीशु ने मुझे चुन लिया है, इसीलिए मैं नहीं डरूंगा। जैसे जैसे आप प्रशंसा करते रहोगे, डर की आत्मा दूर होती जाएगी, निराशा की आत्मा दूर होती जाएगी, डिप्रेशन दूर होता जाएगा। उस वचन को स्वीकार कीजिए जिस पर हमने ध्यान किया था। हे प्रभु, मैं विशेष हूं, मुझे विशेष बनाने के लिए आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। मुझे अपने स्वरूप में बनाने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे मसीह के स्वरूप में बनाने के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। मेरे लिए क्रूस पर मरने और फिर से जी उठने के लिए धन्यवाद। मेरे पाप और श्राप को सहने के लिए धन्यवाद। मुझे चुनने के लिए धन्यवाद। मैं चुना गया हूं परमेश्वर। आपने मुझे अलग किया है, आपने मुझे चुन लिया है, आपने मुझे चुना है, उसके लिए धन्यवाद। मेरे यीशु के लिए मैं विशेष हूं। उसने अपना खून बहाया है, मरे हैं और मेरे लिए फिर से जी उठे। उन्होंने मुझे चुना है। अब उनसे अधिकार से बोलिए, यीशु के नाम में मेरे शरीर की बीमारी दूर हो जाए। कहिए, मैं यीशु द्वारा चुना गया हूँ। कहिए, मैं यीशु द्वारा चुन ली गई हूँ। मुझ पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। ए दुष्ट शैतान, चले जा। सुन, डर की आत्मा, निकल जा। डिप्रेशन लेकर आने वाले दुष्ट शैतान, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि निकल जा। मैं चुन लिया गया हूँ, मैं चुन ली गई हूँ। मुझ पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। सुन शैतान, जो ये बीमारी लाया है, इस बीमारी को ले और चले जा। इस बीमारी को ले और भाग जा। मैं तुझे यीशु के नाम पर डांटता हूँ। ए शैतान, मुझसे डर ले और चले जा। डर को ले और चले जा शैतान। यीशु के नाम में अभी निकल जा। आप सभी यीशु का नाम लीजिए, यीशु का नाम लीजिए। चमत्कार होने शुरू हो गए हैं और अब छुटकारा मिलने लगा है। आपके शरीर से बहुत सी बीमारियां गायब हो रही हैं। ट्यूमर गायब हो रहे हैं, दर्द गायब हो रहे हैं। जो अंग काम नहीं कर रहे थे अब काम करने लगे हैं। आंखें नहीं हो रही हैं, कान अब खुल रहे हैं। यीशु के नाम में गूंगी आत्माएं अब निकल रही हैं, अंधी आत्माएं जा रही हैं। तुम में से बहुत से लोग आंखों की समस्याओं से ठीक हो गए हैं। हालेलुया। अब तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति कीजिए। तालियां बजाएं और स्तुति कीजिए। कहिए, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के दौरान जिन लोगों ने बीमारी और दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया, उन लोगों ने गवाही दी। 2 साल से ये हाथ काम नहीं कर रहा था। हाँ, मैं इस हाथ को मोड़ या उठा नहीं सकती अच्छा, थी। उंगलियां भी नहीं मोड़ पाती मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अब देखिए, मैं इसे ऊपर उठा सकती हूँ। 2 साल से ये उंगलियां मोड़ नहीं पा रही थी, ना ही हाथ उठा पा रही थी। दुर्घटना में प्रभावित होकर एक हाथ बेकार हो गया था, लेकिन प्रभु ने इसे काम करने में सक्षम बनाया है। हालेलुया। अच्छे से दिखाइए। आमीन, आमीन। आप कहाँ से आ रही हैं? सेलम से। सेलम। हाँ जी। यीशु ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली। उन्होंने आपकी प्रार्थना सुनी और आपके लिए चमत्कार किया है। गॉड ब्लेस यू। मैं बाइक से गिर गई थी और तब से 3 महीने तक अपना हाथ नहीं उठा पा रही थी। पिछले 2 महीने से मैं आ रही हूँ। आज जब भाई ने कहा कि हाथ उठाकर प्रार्थना करे, तो मैं दूसरे हाथ की मदद से इस हाथ को उठा पाई। जब आपने हमें चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, तो मैंने इस हड्डी से कुछ आवाज सुनी। अच्छा, और फिर हाँ, सुनाई दी। फिर मैंने अपना हाथ उठाकर जाँच किया। अब ये बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। यीशु के स्पर्श से अंदर से आवाज आई। हड्डियों को परमेश्वर ने नया बना दिया। उन्हें आवाज भी आई और तुरंत ही चंगाई पाली। ये हाथ काम नहीं कर रहा था। हाँ, 10 साल से तकलीफ होती थी। 10 साल से बहुत पीड़ा थी। पूरे शरीर में दर्द होता था। कहाँ से आ रही हो आप? भी था। पलमनेरी से आ रही हूँ, चित्तूर के पास। पलमनेरी। पलमनेरी। हाँ, ओके। चित्तूर से 40 चित्तूर किलोमीटर के पास। ओके। आपका नाम क्या है? यशोदा। यशोदा। आप 10 साल तक एक तरफ लकवाग्रस्त थे। हाँ। जब आज आपने प्रार्थना की तो क्या मैंने हुआ? रोकर प्रभु से प्रार्थना की और जैसे प्रभु परमेश्वर ने बताया उसी तरह हुआ। मैं अब स्वस्थ कोई दर्द नहीं है? नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें 10 साल के लकवा से छुटकारा दिया है। वो खुश हैं और खुश होकर गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम है शोभा। मैं कर्नाटक के मैसूर से आ रही हूँ। पिछले 15 सालों से मुझे गर्भाशय में दर्द था। मैं आज जीवित हूँ। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। डॉक्टरों ने कहा था कि इसका ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। मैं बहुत से देवताओं के पास गई, अस्पतालों में गई, बहुत सी दवाइयाँ खाई, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। यहाँ आने के बाद भाई ने प्रार्थना की। अब मैं बिल्कुल चंगी हूँ, पूरी तरह से मुक्त हूँ और मुझे
20 साल से सिर दर्द भी था। सिर की सारी नसें कमजोर हो गई थी, नसों में भी दर्द था। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने हैं। फिर उसके लिए मैंने 6 महीने का इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पर मैंने भाई के साथ मिलकर प्रार्थना की, तब उस प्रार्थना और परमेश्वर की कृपा से आज मैं बिल्कुल चंगी हो गई। प्रभु का धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। आंख की समस्या। कौन सी आंख? ये वाली। अच्छा, उस आंख में समस्या हाँ थी? जी, पिछले 8 सालों से मुझे इस आंख में समस्या थी। मैं इस आंख से नहीं देख पाता था। ये आंख नहीं है, और दिन ब दिन मेरी दाईं आंख की दृष्टि भी मंद और धुंधली हो जा रही थी। मुझे काम पर जाना होता था। 7 सदस्य का परिवार है मेरा। मैं टाटा एस चलाता हूँ और गाड़ी चलाते समय यीशु को ही याद करता हूँ। मुझे और कोई काम नहीं आता। गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो क्या करूंगा? अपने परिवार का जीवन कैसे चलाऊंगा? मैंने यहाँ कर प्रार्थना की कि यीशु मुझे ठीक कर दीजिए, मुझे मेरी दृष्टि लौटा दीजिए, और मुझे अब सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप सभी लोगों को देख पा रहे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। 3 साल से जब मैं नीचे झुकती थी तो मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी से कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती थी। अब प्रार्थना करते समय मुझे लगा कि कोई मेरी पीठ थपथपा रहा है। प्रार्थना समाप्त करने के बाद मैंने नीचे झुककर जांच की, पर अब कोई भी आवाज नहीं है भाई। अब पीठ में से वैसे कोई आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हड्डी से आवाज आ रही हाँ, थी? मेरी रीढ़ की हड्डी से हमेशा टूटने की आवाज आती अच्छा, थी। 3 साल से ये समस्या अगर मैं थी? ऐसी झुकती तो यहाँ से आवाज सुनाई देती थी। उठते समय भी ऐसा ही होता था। मैं कोई काम नहीं कर सकती थी। मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन प्रार्थना करती रही। पर आज मुझे लगा कि कोई पीठ थपथपा रहा है, और उसके बाद तुरंत ही वो आवाज बंद हो गई। प्रभु की यीशु ने स्तुति आकर हो। स्पर्श किया और रीढ़ की हड्डी ठीक हो गई। 3 साल। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। 4 सालों से मुझे गैस्ट्राइटिस की समस्या थी, जिसकी वजह से मुझे पेट दर्द, बदन दर्द और पैर में दर्द रहता था। मैं पिछले महीने यहाँ आया था, इस महीने भी आया हूँ। अब मुझे गैस्ट्राइटिस, पेट दर्द, बदन दर्द कुछ नहीं है। प्रभु यीशु की महिमा हो। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। बचपन से ही यहाँ पर गांठ रहता था। मैं हाथ उठा नहीं पाता था, दूसरे हाथ के सहारे ही उठा पाता था। आपने कहा कि परमेश्वर से आप मांगिए, प्रभु से मांगोगे तो वो चंगा करेंगे। वैसे ही मैंने कहा प्रभु हालेलुया कहने के लिए भी मेरे हाथों को उठा नहीं पा रहा। मैंने तो गांठ की भी बात नहीं की थी। मैंने हाथ तुरंत ऊपर कर दिया और अब गांठ भी नहीं दिख रहा। गांठ नहीं दिख रहा? बचपन से इनके हाथों में गांठ था, और वो कह रहे हैं कि आज जैसे ही अधिकार के साथ प्रार्थना करने के लिए मैंने कहा, वैसे इन्होंने किया और हाथ उठाकर देखा तो गांठ गायब हो गए थे। बचपन के गांठ गायब हो चुके हैं। हालेलुया बोलिए। ये 10वीं कक्षा में थी। पिछले 2 साल से पढ़ाई नहीं कर पाई। खूनी शैतान से ग्रस्त खूनी थी। शैतान? वो अपना हाथ काट लेती और खून पी जाती थी। हाँ, हाथ काटकर खून हाँ, पीती पी थी। जाती। 2 साल से काफी 2 संघर्ष साल किया। से? कल से जब हम यहाँ आए तो वो बहुत हाँ। परेशान थी, घर जाने की जिद कर रही थी। और अब क्या हुआ है? अब ठीक है, ये बिल्कुल ठीक। तुम्हारा नाम क्या है? दीपा। दीपा। कौन सी कक्षा में हो? 10th में हूँ। 10th में। कहाँ से आई हो? पलनी से। पलनी से। देखिए, इस बेटी पर 2 साल से खूनी शैतान का बहुत बुरा प्रभाव था। वो अपना हाथ काटकर अपना खून पीती थी। खूनी शैतान, वही दुष्ट आत्मा काम कर रही थी। प्रभु ने इन्हें छुटकारा दे दिया है। आपका नाम क्या है माँ जी? जयलक्ष्मी। जयलक्ष्मी। प्रभु ने चमत्कार किया। क्या आप पहली बार यहाँ हाँ, पर आई पहली हो? बार। वो यीशु को ढूंढ कर आई और प्रभु ने उनकी बेटी को छुटकारा दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद। 2 साल से मेरे पैर में तकलीफ थी। खून का थक्का जम गया था और मैं चल नहीं पाती थी। बैठी हुई स्थिति से उठ नहीं पाती। मैं अपने पति का हाथ तो यहाँ पकड़ कर कैसे आई आई यहाँ। आप? मेरे पति यहाँ ले वो आए सहारा मुझे। देकर आपको यहाँ ले आए? हाँ, मैं अपने पति का हाथ पकड़ कर ही अच्छा, चलती उनका हाथ थी। पकड़कर ही आप चल पाती थी? हाँ, अब मुझे लगा कि कोई मेरे पैर को छू रहा है और मेरी हड्डियों को ठीक कर रहा है, और मेरा शरीर पूरी तरह बेकार हो गया था और उन्होंने पूर्ण चंगाई दे दी है। प्रभु परमेश्वर को कोटि कोटि उन्हें महसूस धन्यवाद। हुआ कि उनका पैर पकड़कर कोई उनकी हड्डियां ठीक कर रहा है। देखिए, प्रभु यीशु हमारे लिए कितने बेहतरीन डॉक्टर हैं, कितना प्रेम करते हैं वो हमसे। हालेलुया। प्रभु ने पूरी तरह से उन्हें स्वस्थ कर दिया है। पहले वो चलने में सक्षम नहीं थी, पति का हाथ पकड़कर आई है यहाँ, अब अकेली यहाँ तक चलकर आई है वो। प्रभु ने उनके पैरों को बिल्कुल नया बना दिया है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं सिर्फ 10 मिनट खड़े रह पाता, हाँ, पर आज मैं काफी देर से खड़ा हूँ, लेकिन पैरों में कोई दर्द नहीं है। कोई दर्द नहीं है। प्रभु ने 15 साल से पैर के दर्द को ठीक कर दिया है, पूर्ण रूप से चंगाई दी है। तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आप कहाँ से आए हो? मैं तो यहाँ काफी समय से आना चाहता था पर नहीं आ पाया। कहाँ से आए हो पालनकोट्टे से आया हूँ। नींबू बेचता हूँ। एबेनेजर है मेरा नाम।
ओह, पालयम पालयम कुट्टई। अब सब मुझे ठीक यहाँ है? आने की बहुत इच्छा थी पर कभी आ नहीं पाया मैं यहाँ। आज प्रभु आपको ले आए और हाँ, चंगाई दे इस बार दी। तो मैं बड़ी जिद के साथ आया हूँ कि इस बार जाकर ही रहूंगा। आमीन। अब गॉड पूरी ब्लेस तरह यू। स्वस्थ है। अब परमेश्वर ने पूर्ण रूप से चंगाई दे दी है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। भाई मैं श्रीलंका में पैदा हुआ था, नुवरेलिया डिस्ट्रिक्ट में। काफी ठंड पड़ती थी वहाँ पर। नुवरेलिया। हाँ जी, पहाड़ी क्षेत्र। हाँ जी, वहाँ पर हमेशा ठंड पड़ती थी, इसलिए बचपन से ही अस्थमा है। मैं कल शाम 7:30 बजे कोयम्बतूर से यहाँ पर आया था। यहाँ खाना खाकर मैं परमेश्वर के तंबू में गया। सोकर उठने के बाद वो कोई समस्या नहीं रही। दवाई खाने पर ही अस्थमा की आवाज रुकती थी, नहीं तो आवाज आती थी। हाँ, आवाज आती थी। और मुझे पाइल्स की भी समस्या थी। प्रार्थना के समय मुझे वहाँ कुछ महसूस हुआ। पूर्ण चंगाई मिल गई। इन्हें हाँ, दमा हाँ, और भाई। बवासीर की तकलीफ थी, परमेश्वर ने चंगाई दे दी। बचपन से ही इन्हें दमे की तकलीफ थी, फेफड़ों से आवाज आती थी। यहाँ इस परिसर में प्रवेश करते ही दमा बिल्कुल गायब हो गया। परमेश्वर की उपस्थिति। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नाके की प्रार्थना में आए 50,000 प्रभु के लोगों ने परमेश्वर ने उनके लिए रखी योजना को जानकर परमेश्वर से विशेष आशीष को पाकर खुशी खुशी घर लौटे। उन्होंने कहा, तुम डरो मत, तुम बहुत ही खास हो। हम सिर्फ उन शब्दों को सुनने आए थे और हमें बहुत शांति मिली है। मैं समस्या के साथ यहाँ आई थी। अब मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है और लगातार मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalamavadi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.